बरसाना के राधा रानी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई लड्डू मार होली, बरसाए गए 10 टन लड्डू। यमुनोत्री धाम के लिए भी शुरू होगी रोपवे सेवा, 166 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा रोपवे। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में स्थापित किया गया स्वर्ण कलश, 4 धाम यात्रा के दौरान भक्त कर सकेंगे दर्शन। और पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई शुरू, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिए गए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पूरे ब्रज क्षेत्र में इन दिनों हर तरफ होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में सोमवार को धूमधाम से लड्डू मार होली मनाई गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लड्डू मार होली के लिए यहाँ करीब 10 टन लड्डू भक्तों पर बरसाए गए। आपको बता दें कि राधा रानी मंदिर की लड्डू मार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए पूरे बरसाना में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। आने वाले समय में लोग अब कम समय में यमुनोत्री धाम पहुंच सकेंगे, क्योंकि अब जल्द ही यहां भी रोपवे की सुविधा शुरू होने वाली है। रोपवे निर्माण को लेकर यहां तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई हैं। यहां करीब 166 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने एक MOU भी साइन कर लिया है। इस MOU के साइन होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है यहाँ रोपवे का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इस रोपवे के बन जाने से जहाँ एक तरफ यात्री आसानी से यमुनोत्री धाम पहुँच सकेंगे, तो वहीं पर्यटन को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर में इस बार श्रद्धालु सोने के कलश के दर्शन कर सकेंगे, यानी केदारनाथ मंदिर में सोने के कलश को स्थापित किया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहली बार गर्भगृह में चांदी की जगह सोने की परत चढ़ाई है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से हटाई गई चांदी की परतों को मंदिर समिति ने स्ट्रॉन्ग रूम में महफूज रख दिया है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर पर लगा चांदी का कलश पुराना हो चुका है, जिसके चलते सोने का कलश स्थापित किया गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा के सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों को जून तक सभी यात्रा संबंधी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। BRO को अप्रैल के अंत तक चंदनबाड़ी और बालटाल मार्ग से बर्फ हटाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 12वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। पारंपरिक मार्गों पर हेलीपैड का ट्रायल समय से पहले करने की हिदायत दी गई है। साथ ही स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए कूड़ेदान स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज को पर्यटन नगरी में विकसित करने के लिए और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा प्रयाग नगरी लुभाए, इसके मद्देनजर यमुना नदी के तट पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाने की सहमति मिल गई है। त्रिवेणी सभागार में पर्यटन विभाग की हुई बैठक में ये सहमति मिली। लगभग 5 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को स्मार्ट सिटी के तहत फंड किया जा रहा है और इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। ये रेस्टोरेंट साल में 9 महीने पर्यटकों को आकर्षित करेगा और बाढ़ के 3 महीनों में इसे किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे दक्षिण भारतीय मंदिरों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सुविधा देने हेतु स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। रेलवे तमिलनाडु के रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश के तिरुपति और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन दक्षिण भारत यात्रा के नाम से ट्रेनों का संचालन करेगी। 9 रात और 10 दिन की इस यात्रा का आगाज 11 मार्च 2023 को राजस्थान के सीकर से होगा। बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की सुविधा सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा से उपलब्ध होगी। यात्रा 20 मार्च 2023 को सीकर में समाप्त होगी। ट्रेन रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुपति और मल्लिकार्जुन सहित 5 धार्मिक स्थलों को कवर करेगी। ट्रेन में 600 सीटें यात्रियों के लिए रखी गई हैं।